जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम एक वीकली रीडिंग बनाने जा रहे हैं फॉर द जेमिनी साइन यानी कि मिथुन राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जो लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, और देखते हैं आने वाला ये जो हफ्ता है कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। बात करेंगे पहले आपकी लव लाइफ की, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स फॉर ऑल द जेमिनी पीपल। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग अ फीलिंग, मे बी हो सकता है कि कोई यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो रहा है। मे बी प्लान, जैसे आप प्लान कर रहे हैं चीज़ें वैसी नहीं हो रही, सो मे बी इट्स अबाउट फ्रस्ट्रेशन, या इट्स अबाउट कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट ट्रैवलिंग। येस, सो चीज़ें स्मूथ नहीं चल रही हैं। लेट्स फाइंड आउट कि क्या चल रहा है। बर्डन है आप किसी चीज़ को लेके। ओके, फॉर ऑल द जेमिनी पीपल मुझे ऐसा लग रहा है कि यस, आप कुछ के लिए देखिए, हो सकता है कि आप ट्रैवल कर रहे हैं। मे बी हो सकता है यू हैव लव फॉर समबडी, राइट, एंड यू वांट टू ऑफर। अगर आप कुछ टाइम से मेरी रीडिंग्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि यस, ये थीम है, ये चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। एंड यस, यू हैव लव फॉर समबडी, एंड मे बी हो सकता है आप लोगों के बीच में थिंग्स एंडेड, बट स्टिल यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन। और आप अपना वो जो कप है, वो लव, वो होल्ड करके रखे हुए हैं, और आप हो सकता है उस पर्सन की तरफ जाना चाहते हैं। ट्रैवल कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अबाउट मूविंग, इट्स अबाउट ट्रैवलिंग, राइट। और किसी पर्सन को मिलना चाहते हैं, कनेक्ट करना चाहते हैं। चीज़ें हो सकता है कि आप लोगों के बीच में एक तरह से एंड हो चुकी हैं, बट स्टिल, एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है देयर इज़ अ थर्ड पार्टी ऑल्सो। बीच में आप लोगों के रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी भी ज़रूर है। यस, ट्रैवल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। मे बी हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप प्लान बना रहे हो, आप स्पाई कर रहे हैं इस पर्सन के ऊपर, या आप वेट कर रहे हैं, या आप मे बी हो सकता है यू आर मेकिंग अ प्लान, प्लानिंग अ ट्रिप, या मे बी ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। लाइक यू आर टेकिंग टाइम। यस, आप थोड़ा सा रेस्ट ले रहे हैं फ्रॉम ऑल द थिंग्स जो भी हुआ, या जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, यू आर टेकिंग टाइम एक्चुअली। और थोड़ा सा अपनी लाइफ में, लाइक जैसे कहते हैं ना, कि अपने इमोशंस को एक साइड पे रख के अपने आप को, लाइक मुझे ऐसा लगता है यू आर लाइक इन अ रेस्टिंग फेज। देखिए, अपार्ट फ्रॉम द पेन, हो सकता है यस, ये तो है ही है कि जो भी आपके साथ हुआ इन लव लाइफ या जो भी चल रहा है, सो मुझे ऐसा लग रहा है यू आर टेकिंग टाइम। कुछ के लिए हो सकता है आप हॉलीडे प्लान कर रहे हो, कुछ के लिए हो सकता है यस, ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटी और स्टेट। ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। अगेन वी हैव अ ट्रैवल कार्ड, राइट, बट बर्डन है। मुझे ऐसा लगता है रीयूनाइटिंग विद फ्रेंड्स, हो सकता है आप फ्रेंड्स को मिल रहे हो कुछ लोग, या फैमिली ट्रिप वो कर रहे हो, लेकिन बैलेंस लेके आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान है इस पर्सन को लेके आप, ऑल दो आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, बट ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज़ लिटिल क्लोज्ड ऑफ। और यस, में भी हो सकता है कि आपको लाइक मुझे ऐसा लगता है, आई डोंट नो व्हाई आई एम सेंसिंग इट, आप प्लान कर रहे हैं, आप मूव करना चाहते हैं। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि आप इनिशिएटिव ले लेते हैं और आप मिल लेते हैं, लेकिन चीज़ें उस तरीके से नहीं चल रही है। इस हफ्ते मुझे यही थीम दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, कि चीज़ें उस तरीके से नहीं हो पा रही हैं जिस तरीके से आप सोच रहे थे, राइट। एंड यू आर फीलिंग होपलेस, शैटर्ड, और आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में एफर्ट तो डालते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं हो रही है। सो लेकिन येस, डेफिनेटली आप कहीं मूव तो कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा, मुझे मूविंग एनर्जी दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनी पीपल, या हो सकता है कर रहे हैं, या हो सकता है करने वाले हैं। तो ये चीज़ें, एंड बैलेंस लाना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। आप चाहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन, आपकी बात हो उनसे, बट ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है क्लोज जॉब है, और हो सकता है कोई स्पाई कर रहा है, हो सकता है आपके ऊपर कोई स्पाई कर रहा हो, आप किसी के ऊपर। मुझे थर्ड पार्टी, देखिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि येस, देयर इज़, मे बी हो सकता है आप मैरिड हो, मे बी हो सकता है ये पर्सन, देयर इज़ थर्ड पर्सन बिटवीन, लाइक अ फैमिली कोई है, एंड मे बी हो सकता है समबडी इज़ देयर, कोई वेल्दी फैमिली है, एंड देयर इज़ समबडी जो आप लोगों को, लाइक यू आर अ वेल्दी फैमिली। मुझे ऐसा लगता है कि आप
अगर आप मैरिड हैं देखिए, तो हो सकता है कि आपकी वेल्दी फैमिली है, यू आर लाइक इन्जॉइंग, यू हैव एवरीथिंग, बट देयर इज़ समथिंग हो सकता है अपार्ट फ्रॉम यू पीपल, हो सकता है कोई है, मुझे वाई एम गेटिंग लाइक समथिंग इज़ देयर, राइट। सो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं ओवरऑल फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल, सम मूविंग एनर्जी। बात करें अगर करियर की, तो अगेन मैं यही कहूँगी, इट्स अबाउट समथिंग, कुछ सेटअप करना चाह रहे हैं, मे बी हो सकता है थोड़ा सा आप ब्रेक ले रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। अगेन अगर काम की भी बात करें तो आप ब्रेक ले रहे हैं, डेफिनेटली आपने कोई काम स्टार्ट ज़रूर किया है या करने वाले हैं, या मे बी हो सकता है इट्स अबाउट न्यू जॉब, और डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ रहे हैं आप, और हो सकता है कि येस इट्स अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन, समथिंग चेंज, यू आर चेंजिंग समथिंग, हो सकता है कुछ एक्सप्लोर कर रहे हो, और हो सकता है कुछ के लिए हो सकता है यू आर ट्रैवलिंग टू डिफरेंट सिटी काम के लिए, हो सकता है कि आप एक्सप्लोर कर रहे हैं, हो सकता है आप कुछ देख रहे हैं, ये चीज़ें मुझे ओवरऑल दिखाई दे रही हैं। लेकिन कुछ हो सकता है बर्डन भी हो, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है ट्रैवल तो आप कर रहे हैं, बट आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कोई चीज़ है जो आपको बॉदर कर रही है। देन वी हैव अगैन वी यू आर हैविंग स्लीपलेस नाइट्स, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, एंड मे बी हो सकता है देयर इज़ समबडी लाइक आई डोंट नो वाई, लाइक आप थोड़ा सा मायूस फील, मुझे ऐसा लग रहा है, ऑल्दो यू आर मूविंग, एनर्जी इज मूविंग, यू आर ऑल्सो मूविंग, बट चीज़ें थोड़ी सी मायूस दिखाई दे रही हैं फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल, और मे बी हो सकता है प्लान्स आर नॉट वर्किंग दैट वे जैसा आप सोच रहे थे, राइट, या मे बी हो सकता है मिस कर रहे हैं किसी को, तो इसलिए इन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं। सो लेकिन यस, हाँ, बात कर रहे हैं अगर हम करियर की, तो डेफिनेटली एक्सपैंड कर रहे हैं अपने काम को आप, वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, एंड जैसा कि मैंने बोला ट्रैवल हो सकता है काम की वजह से भी ट्रैवल कर रहे हो, वी हैव लॉट ऑफ 3 सो मे बी इट्स अबाउट सेलिब्रेशन, इट्स अबाउट बीइंग टुगेदर विद फ्रेंड्स कोलीग्स, ये चीज़ें भी मुझे दिखाई दे रही हैं, बट कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अपने लाइफ में मे भी हो सकता है एक इमोशनल बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ट्राई कर रहे हैं कि यस चाहे चीज़ें बैलेंस हो जाएं। अगेन वी हैव विक्ट्री। अगर अगर मैं आपकी ग्रोथ की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ करियर, तो इट्स अबाउट कि आपको थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखनी पड़ेगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स लाइक कि आपको ज़रूर इसका फल ज़रूर मिलेगा, आप हार्डवर्क कर रहे हैं, एंड इट्स लाइक उसके रिवॉर्ड्स, उसका फ्रूट्स आपको मिल रहा है या मिलेगा भी आगे, ठीक है। आप डिटरमाइंड रहिए, अपना काम करते जाइए, एंड मोर ओवर मुझे ऐसा लगता है कि येस मतलब इन टर्म्स ऑफ करियर मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, यू आर मूविंग राइट, मतलब मूविंग अहेड, और इन टर्म्स ऑफ लव इट्स अबाउट मिसिंग समबडी, इट्स अबाउट कि चीज़ें लाइक आप मूव कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें जो एनर्जेटिकली शायद लाइक आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बट शायद नहीं हो रही है। देखिए जनरल रीडिंग है, सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है, राइट। सो ये चीज़ें ओवरऑल मुझे दिखाई दे रही है फॉर ऑल द जेमिनाई पीपल। लेट्स पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस, क्या गाइडेंस है फ्रॉम अवर एंजल्स। ओके, स्टिल देखिए एवरीथिंग इज देयर, मुझे ऐसा लगता है लाइक फाइनेंशियली, लास्ट टाइम भी हमारे पास ये कार्ड आया था कि ये पर्सन, ये जो लेडी है राइट, स्पेशली अ लेडी, आई एम गेटिंग फीमेल, राइट, आप बहुत ज़्यादा डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, या मे बी कोई है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और या मे बी हो सकता है कि टाइम वैसा नहीं है, टाइम इट्स ऑल लाइक टाइमिंग इज़ प्लेइंग अ रोल, ठीक है, डिवाइन टाइमिंग। सो आप देखिए इंजॉय, लाइक एवरीथिंग इज़ देयर, ब्यूटीफुल सीनरीज आर अराउंड यू, एवरीथिंग इज़ ब्यूटीफुल अराउंड यू, बट मे बी हो सकता है कि आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, आपके लिए सब कुछ डल डल है, बिकॉज आपका जो माइंड है, आपका जो कहीं वो कहीं और है, ये मुझे ऐसा सेंस हो रहा है। बट यू हैव टू बी रिसेप्टिव, रिसीव करना सीखे जो आपको वक्त दे रहा है, जो आपको मिल रहा है इस टाइम पे। हो सकता है बहुतों के पास ये भी नहीं है, बहुतों के पास शायद ये ना हो। सो उस चीज़ को इन्जॉय कीजिए, ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, बी थैंकफुल, और जब हम रिसेप्टिव हो जाते हैं, जब हम नेचर के साथ कनेक्ट करना सीख जाते हैं, जब हम अप्रिशिएट करना सीख जाते हैं कि जो हमारे पास है उसके लिए, तो फिर देखिए फिर आगे चीज़ें अपने आप चेंज, वाई आई डोंट नो वाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज, पर ये ज़रूरी है, राइट। देखिए यहाँ देखिए एनर्जी, एंड यहाँ देखिए एनर्जी, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जी है। व्हेन वी स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड, थैंक यू,
राइट। एक छोटी सी बात मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। टाइम इज़ रनिंग, लेकिन ये ज़रूरी है। मेरे नानी थे, तो वो हर चीज़ में, शायद हो सकता है मैंने ये स्टोरी पहले भी आपसे शेयर की हो, वो वेरी लविंग, और हम उनको बहुत प्यार करते थे, वो हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। और हम, क्योंकि हम शुरू से देखते आए हैं उनको, उनके साथ रहते आए हैं, वो एवरी फॉर एवरीथिंग बहुत कुछ उन्होंने लाइफ में सफ़र किया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ फेस किया है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बावजूद उसके, दे वर वेरी थैंकफुल, हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलते थे, शुक्रिया। एक वर्ड होता है शुक्रिया, शुक्राना हम कह सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं, राइट। तो वो खाना खाते थे, थैंक यू, पानी पीते थे, थैंक यू, किसी ने उनको कुछ बुरा कहा, कोई बात नहीं, शुक्रिया, जो भगवान को मंजूर हो, राइट। किसी ने अच्छा कहा तो बहुत 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 शुक्रिया। तो ये जो एक वर्ड होता है ना, इसमें मैजिक है। बट अगर आप उसको दिल से महसूस करके बोलें, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है इट्स जस्ट आई एम गिविंग अ लेक्चर, लेकिन कुछ लोगों के लिए अगर आप इस चीज़ को अगर आप कभी सोचेंगे ध्यान लगा के, तो इसमें बहुत कुछ है। सो मे बी हो सकता है दिस वॉज अ मैसेज, एंड ये मेरे थ्रू आपको मिलना था। तो या दिस इज़ इट। सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडेज रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विथ अनदर रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।